हेलो स्टूडेंट्स। मैं विकास कौशल कौशल स्टडी एकेडमी के बिहाफ पे जी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं और परमात्मा से ये दुआ करता हूं कि आप सब लोग अच्छे स्वास्थ्य में रहें, अच्छी हेल्थ में रहें। पिछला 1 डेढ़ साल जी हम भारतवासियों को छोड़कर पूरी दुनिया के लिए बड़ा एक चैलेंजिंग सा टाइम रहा है। इस समय की जो पिछला 1 डेढ़ साल निकला है, किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी कि भाई इस तरह का समय आएगा। लेकिन इस पूरे 1 1.5 ईयर में हम वो नकारात्मक नेगेटिव एनर्जी से भरे रहे। तो सबके मन में ये एक डाउट, भाई क्या करना है आगे, फ्यूचर किस तरफ जाएगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मेरे को इस पे एक इंग्लिश कोट मैंने पहले कभी पढ़ा था, तो उसमें मैंने पढ़ा था कि भाई अगर आप जो नेगेटिव थॉट्स आप में हैं उसको रिप्लेस कर दोगे पॉजिटिव थॉट्स के साथ, तो बहुत ही जल्द आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है ना जी, बहुत ही जल्द आपको पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखने लग जाएंगे। तो मैं सिर्फ आप लोगों से यही आग्रह करता हूं कि अगर जो आप सोच रहे हो जी नेगेटिविटी अगर बाय चांस किसी के मन में है, तो उसको आप पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर लीजिए। और मेरे को पता है कि अगर हमने एक बार अपने मन में दृढ़ संकल्प कर लिया किसी चीज को करने का, तो वट वट ऑब्वियस है उसका रिजल्ट डेफिनेटली आएगा ही आएगा। आज मैं आप लोगों के समक्ष हूं अपने फाउंडेशन कोर्स को लेकर, जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करना है। जो हम बहुत जल्दी से अपना फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके बारे में। तो मैं फाउंडेशन कोर्स की जी अगर बात करूं, तो इस फाउंडेशन कोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स बना रखे हैं। तो मैं उसको जी आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि इस फाउंडेशन कोर्स में जी हम क्या क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले जी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा पैटर्न ऑफ द एग्जाम। बहुत टाइम मैंने देखा है स्टूडेंट्स को जी पैटर्न के बारे में नहीं पता होता, तो सबसे पहले जी मैं डिस्कस करूंगा पैटर्न ऑफ द एग्जाम। बेसिकली हमारा पंजाब हरियाणा में किस तरह का पैटर्न रहता है। फिर सिलेबस, कि भाई सिलेबस क्या है। देयर आफ्टर ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, पूरे कोर्स की ड्यूरेशन क्या रहेगी। और उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंटली व्हाई टू चूजर्स, हम अपनी तरफ से आप लोगों को क्या प्रोवाइड करेंगे कि भाई आपको लगे कि भाई आपका जो डिसीजन बहुत बढ़िया है। इस पूरे 1 साल में हम अपनी तरफ से क्या करेंगे वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि भाई जिस चीज से आप अपने पेपर, अपने गोल की तरफ जल्दी पहुंचे। व्हाट नीड्स टू बी डन ऑन योर पार्ट। अब ये तो हमको पता है जी, ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है, तो मैंने जो करना है वो मेरे को पता है। लेकिन व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करता हूं, ये भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। क्योंकि अगर दोनों तरफ से मेहनत रहेगी तो रिजल्ट बहुत जल्दी और बहुत बढ़िया आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर उसके साथ साथ जी हाउ मेनी आवर्स डू यू नीड टू स्टडी, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन स्टूडेंट्स जी आज भी बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ लेते हैं, सर कितने घंटे की स्टडी चाहिए पीसीएस बनने के लिए। हमने कहीं सुना था, किसी ने इंटरव्यू दी थी 24 में से 20 घंटे पढ़ना है, 18 घंटे पढ़ना है। तो इसको जी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। और लास्टली पेपर को क्रैक करने के लिए श्योर शॉट जो स्ट्रेटेजी है वो क्या रहेगी, हमने क्या करना है, आपने क्या करना है। क्योंकि अच्छा रिजल्ट लेकर आने के लिए दोनों तरफ से एफर्ट्स बहुत बहुत और बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट करता हूं जी मैं पैटर्न ऑफ द एग्जाम को लेकर। इसमें फर्स्ट स्टेज जो रहती है जी दैट इज प्रीलिम्स, सेकंड स्टेज इज मेंस एंड द लास्ट स्टेज इज इंटरव्यू। तो ये 3 स्टेजेस में जी पेपर को डिवाइड कर रखा है। प्रीलिम्स का जो बेसिक पर्पस है, किसी भी स्टेट के प्रीलिम्स की अगर हम बात करें, तो जो प्रीलिम्स का जी बेसिक पर्पस है उसका पर्पस ये है कि स्क्रीनिंग करना, स्टूडेंट्स का कट शॉर्ट करना। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं तो उनका डायरेक्टली मेन से चेक करना जी मुश्किल हो जाता है, इसलिए ये प्रीलिम्स रखा जाता है। हम अपने फाउंडेशन कोर्स में जी आपके साथ प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों की इकट्ठे स्टडी करेंगे। और जब आप लोगों का जी मेंस निकल जाएगा विद द ग्रेस ऑफ द गॉड, परमात्मा की कृपा के साथ, फिर हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन करेंगे। तो आपको एक फुल फ्लेज कोर्स हम प्रोवाइड करेंगे जिसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों ही इंक्लूडेड है, एंड अलोंग विद जो क्लास में आपके टेस्ट होते हैं सब कुछ इंक्लूडेड रहेंगे। तो अगर जी मैं प्रीलिम्स की बात करूं, तो प्रीलिम्स में
पंजाब हरियाणा में जी टोटल 125 क्वेश्चंस रहते हैं, 125 क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, और अगर आप गलत आंसर करते हो तो -0.8, तो 125 इंटू 4 जो हुआ दैट इज 500, तो टोटल जो प्रीलिम्स होएगा जी वो 500 मार्क्स का होगा। और अगर मैं 500 मार्क्स की बात करूं तो इसमें से पंजाब में जो यूजुअल नॉर्मली कट ऑफ जाती है वो जाती है जी 320 के तक, और हरियाणा की अगर मैं बात करूं वो 360 तक जाती है। तो 320 360 एक नॉर्मली ये ऐसा जाता है, बाकी इट रेस्ट डिपेंड्स अपॉन कितनी सीट्स आई हैं, ठीक, ये उसके ऊपर भी बहुत निर्भर करता है। नॉर्मली जो कट ऑफ बनती है जी, जितनी सीट्स होती हैं उसका 10 टाइम्स, ठीक, जैसे हरियाणा में जी मान लीजिए 250 सीट्स हैं, तो 250 का 10 टाइम्स, यानी कि 2500 स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेज पे जाएगा, और 2500 जी बहुत होते हैं। पहली स्टेज के बाद जी सेकंड स्टेज रहती है मेंस की। पहली स्टेज में आपका कितना भी स्कोर है उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ उस कट ऑफ में आना है, ठीक है जी। अगर मान लीजिए कट ऑफ 317 गई है, 317 गई है, आपका 318 है, 325 है, 410 है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, उस कट ऑफ में आना जरूरी है, क्योंकि इसका सिर्फ पर्पज स्क्रीनिंग है। फिर है जी मेंस की बात। मेंस में वो पेपर में जी मेंस में बेरेक्ट प्रोवाइड किया जाता है, और पेपर की जी अगर बात करूं पंजाब हरियाणा में 3 पेपर लॉ के होंगे, सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2, क्रिमिनल लॉ, वो इसकी नेक्स्ट जो हमारी डिस्कशन है उसमें मैं डिस्कस करूंगा। और लैंग्वेज पेपर जी जो इंग्लिश का रहेगा वो 200 मार्क्स का, और हरियाणा में जो हिंदी रहेगी वो 100 मार्क्स की, और जो पंजाबी रहेगी वो 150 मार्क्स की पंजाब में। और उसके बाद लास्ट स्टेज जो है वो इंटरव्यू है। जैसे प्रीलिम्स से मेंस तक आने में 10 टाइम्स था, अब यहाँ पर मेंस से इंटरव्यू में जाने के लिए 3 टाइम्स है, यानी कि 750 स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेज पर जाएगा। और ये जो लास्ट स्टेज है ये इंटरव्यू की स्टेज है, इसमें 100 मार्क्स पंजाब में, 200 मार्क्स हरियाणा में। तो ओवरऑल मेंस का स्कोर प्लस इंटरव्यू का स्कोर काउंट करके अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो हमको 50% मार्क्स चाहिए, और अगर मैं किसी कैटेगरी के जो किसी कैटेगरी में कंपीट करते हैं उनकी बात करूं तो 45% मार्क्स चाहिए, ठीक है जी। इंडिविजुअली इन पेपर्स में 33% चाहिए, यानी कि 200 में से 66 वाला पास है, लेकिन इन एग्रीगेट हमको 50% मार्क्स चाहिए। तो ये तो रहा जी पैटर्न ऑफ द एग्जाम। मैंने लैंग्वेज की बात की है यहाँ पर, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, तो इसकी क्लासेस भी हम साथ में प्रोवाइड करेंगे, ठीक। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं जी सिलेबस की, कि भाई सिलेबस क्या है। तो सिलेबस में जी अगर मैं बात करूं 3 लॉ के पेपर्स, सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2, क्रिमिनल लॉ। तो 3 लॉ के पेपर्स को जी अगर मैं देखूं, 3 लॉ के पेपर्स को जी अगर मैं देखूं तो उसमें हमारे पास जो है सीपीसी है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, रेंट एक्ट है, पंजाब कोर्ट्स एक्ट, हरियाणा में हरियाणा कोर्ट्स एक्ट, एविडेंस एक्ट। सिविल लॉ 2 की अगर बात करूं, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, लिमिटेशन, कस्टमरी, रजिस्ट्रेशन। पंजाब में भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, वो सिविल लॉ 1 का पार्ट है, लेकिन हरियाणा में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट नहीं है। और अगर मैं क्रिमिनल साइड पे बात करूं तो क्रिमिनल साइड पे भी हमारे पास जो है सीआरपीसी है, आईपीसी है, एविडेंस है, ये 3 क्रिमिनल साइड पर हमारे पास जो है सब्जेक्ट्स हैं। अगर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसके बारे में बात करूं तो ये लॉ सिविल लॉ 1 का पेपर जो रहेगा वो 200 मार्क्स का रहेगा, और उसमें से मैं सीपीसी की बात करूं तो अराउंड 80 मार्क्स का पेपर सिर्फ सीपीसी लेगी। अगर मैं सिविल लॉ 2 की बात करूं तो हिंदू लॉ की अगर बात करें तो आउट ऑफ 200 अराउंड 100 मार्क्स का पेपर हिंदू लॉ लेगा। और अगर मैं क्रिमिनल लॉ की बात करूं तो सीआरपीसी में से जी कुछ आप मान लीजिए 60 से 70 मार्क्स का सीआरपीसी में, आईपीसी की अगर बात करें कुछ 80 से लेकर 90 मार्क्स का पेपर आईपीसी में से। और क्रिमिनल साइड पर भी एविडेंस है, सिविल लॉ 1 में भी एविडेंस है, यहां पर एविडेंस कुछ तकरीबन 40 मार्क्स का, और यहां पर भी एविडेंस तकरीबन कुछ 40 मार्क्स का। तो पेपर सीपीसी
हिंदू लॉ, सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस, ये 5 सब्जेक्ट्स ही बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप देख लीजिए 80 + 40 120, 220, 220 + 80 लगा लीजिए 300, 360, 40 + 400, तो 400 मार्क्स का पेपर आपके ये सिर्फ 5 सब्जेक्ट ले लेंगे। ठीक है जी, तो इन सब्जेक्ट्स की क्या वैल्यू है वो मैंने आपको बता दी कि भाई इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। पंजाब और हरियाणा का सिलेबस सेम है, लेकिन टीपीए का डिफरेंस है। और अगर आप देखेंगे जी कॉन्स्टिट्यूशन प्लस जीके, ये हमारे मेंस का पार्ट नहीं है, ये प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए पार्ट है। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्लस जीके की भी क्लासेस होंगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी हम बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, और जीके की क्लासेस भी होंगी। जब पेपर आता है उससे पहले जी करंट जीके, स्टैटिक जीके दोनों की क्लासेस कवर की जाती है। ठीक, तो आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट पॉइंट है जी ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट। ड्यूरेशन जो रहेगी जी दैट इज 1 ईयर, 1 साल की ड्यूरेशन है जी। बाकी देखो थोड़ा सा जैसे टाइम चल रहा है 10-15 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, अदरवाइज 1 साल। फिर वाई टू चूज अस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी भी एकेडमी को जाना जाता है जो उसके रिजल्ट्स के कारण। पिछले पंजाब के 2 मेंस के रिजल्ट्स की मैं बात करूं, 2018 में पपनीत ने जी टॉप किया पंजाब में, और 2020 की जी अगर मैं बात करूं तो 2020 में जी शिवानी गर्ग उसने टॉप किया। ठीक, तो ये 2 स्टूडेंट्स, पपनीत 2018 एंड शिवानी 2020, इन्होंने जी पंजाब में फर्स्ट रैंक लिया। अब मेरी इन दोनों स्टूडेंट्स के साथ और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जी एकेडमी के जिन्होंने और पंजाब और हरियाणा क्लियर किया, उनके साथ बात हुई। स्पेशली इन दोनों स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं इस टाइम। मेंस में पंजाब में 475 स्कोर चाहिए मेंस में। ठीक है जी, क्योंकि पंजाब का पेपर 950 का होगा और एग्रीगेट आपको 475 चाहिए। पपनीत मेंस में, सिर्फ मेंस की बात कर रहा हूं, 582, शिवानी अराउंड 550 पॉइंट, समझते हैं? तो भाई मेंस में 475 475 रिक्वायरमेंट थी, इसका 550, इसका 580। मेंस में 80 से 100 मार्क्स ज्यादा लेना इज वेरी डिफिकल्ट। ये सिर्फ कहने की बात है, मेरा कहना आसान होगा कि 580 ले लिए, लेकिन 580 स्कोर करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो इन दोनों स्टूडेंट्स के साथ मेरी बात हुई जब रिजल्ट आया कि भाई आपने ऐसा क्या लिखा था भाई, कैसे फर्स्ट रैंक आया? तो इन्होंने जी बहुत अच्छे तरीके से मेरे को बताया कि सर ऐसा है, जो हमारे क्लास नोट्स हैं आपने, क्योंकि मेरी आदत है जी मैं जब भी पढ़ाता तो उसमें फ्लो चार्ट्स बनाता हूँ। फ्लो चार्ट्स वर्ड बाय वर्ड डिस्कशन रहती है बेरेट की लैंग्वेज की, जिससे आपको बेरेट के ऊपर कमांड हो जाती है। तो हमने जी फ्लो चार्ट्स बनाए हैं, वही सर हम पेपर में बना कर आए एज इट इज। तो मैंने उससे एक चीज समझी कि भाई जो पेपर चेकर है ना, पेपर चेकर के सामने मान लीजिए रेसिड्यू डाटा है सीपीसी, अब रेसिड्यू डाटा तो सभी लिख कर आएंगे। अगर हम उसको अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट करेंगे, अब देखिए सब लोगों ने पढ़ रखा है सीपीसी में रेसिड्यू डाटा क्या है, रेसिड्यू डाटा क्या है, पॉइंट इज दिस, उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है। अभी देखो खाना खाने तो अपन ढाबे में भी जाते हैं, अब वहां पर दाल खा के 25 रुपए में, अब 5 स्टार होटल में चले गए, वही दाल हमने खा ली जी 500 रुपए में, समझते हैं? तो भाई प्रेजेंटेशन, चाहे टेस्ट में 19-21 का फर्क हो, लेकिन प्राइस में कितना अंतर है। तो आपने पेपर कैसे करना है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। जो हमारे ये स्टूडेंट्स हैं इनकी जो आंसर शीट्स एकेडमी में पड़ी हैं, मैं वो आंसर शीट्स ही आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि पेपर को कैसे सॉल्व करना है। आप हर क्वेश्चन में भी 1-1 मार्क्स का डिफरेंस पढ़ने लग जाए तो एक पेपर में 20 मार्क्स का, लॉ के पेपर में 20 मार्क्स का डिफरेंस हो, एंड ओवरऑल 60 मार्क्स का डिफरेंस रह जाएगा। छोटी बात नहीं है, 60 मार्क्स। Why to choose us? First rank in Punjab 2018, first rank in Punjab 2020 शिवानी गर्ग। आगे चलते हैं, हरियाणा की भी बात कर लें 2019 की ही, क्योंकि उसके बाद पेपर ही नहीं हुआ। 2019 में बहुत कम सिलेक्शन हुई थी हरियाणा में। शिवानी पंजाब में फर्स्ट रैंक था, हरियाणा में सेकंड रैंक था, 0.50 मार्क्स से पीछे थी, वो भी इंटरव्यू में कम मार्क्स थे इसलिए, अदरवाइज मेंस में टॉपर थी। ईशा गर्ग, ईशा का जो स्कोर था जी वो भी बहुत बढ़िया था, 6th रैंक था हरियाणा में। तो पिछले जो भी 2 पंजाब में पेपर, पंजाब और हरियाणा में पेपर हुए हैं,
एकेडमी के स्टूडेंट्स ने बहुत बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है। मैं ये मानता हूं, ये मेरा खुद का मानना है कि एक टीचर को तभी जाना जाता है जो उसके स्टूडेंट्स, अब मेरे को अदरवाइज कोई नहीं जानता, इनके रिजल्ट के कारण, इनकी मेहनत के कारण, मेरी मेहनत के कारण जब इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया तो मेरे को भी शायद ही 2, 4, 500 लोग जानने लग गए। पॉइंट समझते हैं? तो भाई एक टीचर की आइडेंटिटी उसके स्टूडेंट्स हैं। आगे चलता हूं जी, हम क्या क्या करेंगे। वी विल टीच यू थॉरली बेरेट, बेरेट के ऊपर जी अच्छे से कमांड करवाएंगे, प्रॉपर गाइडेंस रिगार्डिंग व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। बेरेट के लिए जी हम आप लोगों के साथ फ्लो चार्ट्स बनाएंगे, एक एक वर्ड को पकड़ेंगे, उस एक एक वर्ड की इंटरप्रिटेशन की जाएगी। जैसे टॉपिक स्टार्ट होता है जी, हर टॉपिक की प्रॉपर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस दी जाती हैं ताकि आपके दिमाग में वो चीजें फिट हो जाए, तभी तो कोचिंग का फायदा होगा। पेपर को क्लियर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये तो है व्हाट टू रीड, और उससे भी इंपॉर्टेंट व्हाट नॉट टू रीड। देखो रियलिटीज सेल्फ स्टडी करोगे तभी भी हो सकता है, लेकिन अगर आप कोचिंग ले रहे हो तो आपको ये पता है कि भाई दिस इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, इसको छोड़ना है, इसको नहीं पकड़ना। आगे चलते हैं। काउंसलिंग दी कांस्टेंट मोटिवेशनल लेक्चर्स चलते रहते हैं कि स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया जाए ताकि उनमें वो जो जुनून है, जो आग है, वो बरकरार रहे। और एक साल अगर हम कंटिन्यूसली ऐसे एफर्ट्स पुट इन करेंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। जो बेरेक्ट में जी इलस्ट्रेशंस होती हैं उसको प्रॉपरली डिस्कस किया जाता है स्टूडेंट्स के साथ, एंड अलॉन्ग विद दैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं जी वो डिस्कस किए जाएंगे आप लोगों के साथ। रेगुलर टेस्ट चलते रहेंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव है चाहे वो सब्जेक्टिव है। उसके साथ साथ जो भी लेटेस्ट चेंजेस आएंगी, लेटेस्ट जजमेंट्स अमेंडमेंट्स, वो आप लोगों के साथ डिस्कस की जाएंगी। इंडियन पॉलिटी जो हमारा प्रीलिम्स का पार्ट है उसको अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। अब बात करें जी व्हाट नीड्स टू बी डन ऑन योर पार्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई टू चूज अस तो इंपॉर्टेंट था, आपके तरफ से मेरे को क्या चाहिए, क्या एफर्ट चाहिए, वो भी बहुत बहुत और बहुत जरूरी है। मेरे सिर्फ मेहनत करने से काम नहीं चलेगा, आपकी मेहनत बराबर चाहिए। अगर आपकी मेहनत बराबर चलेगी तभी मैं उस चीज को अचीव कर पाऊंगा। तो भाई व्हाट नीड्स टू बी डन फॉर क्रैकिंग द एग्जाम, क्या करना पड़ेगा क्रैक करने के लिए एग्जाम को, बहुत इंपॉर्टेंट। अब आपकी तरफ से मेरे को क्या चाहिए, एक्सपर्टाइज ऑन द लैंग्वेज ऑफ द बेरेक्ट। नो डाउट मैं इसमें हेल्प करूंगा, मैं आपके साथ बहुत प्रॉपरली बेरेक्ट की डिस्कशन करूंगा, लेकिन रेपिटेशन आपने करनी, बार बार रिपीट आपने करना है। अगर आप बार बार रिपीट करोगे, अब कोई स्टूडेंट आता है जी पूछता है सर ऐसे कैसे याद होगा। भाई आपकी क्लास जिस दिन आपने लॉ स्टार्ट किया था, मान लीजिए उस टाइम उसमें 100 स्टूडेंट्स था, क्या पहले ही दिन सबके नाम याद हो गए थे? नहीं हुए थे ना। विद द पैसेज ऑफ टाइम 2 दोस्त बने, फिर 4 बने, एक ग्रुप बन गया, फिर 10, फिर व्हाट्सएप ग्रुप बन गया, फिर धीरे धीरे 1 साल के बाद जी सबके नाम याद हो गए। तो क्या आप सुबह सुबह उठ के याद करते थे उसका नाम राम है उसका नाम श्याम है? नहीं करते थे ना, रेपिटेशन। तो वही वैसा ही हम बेरेक्ट को टिप्स पे कर लेंगे। मैं आपको इस बात का आश्वासन देता हूं, ये 100% होगा, लेकिन आपको भी इस चीज के लिए एफर्ट्स करनी पड़ेगी। फॉर्मुलेटेड टाइम टेबल बहुत जरूरी है, बिना टाइम टेबल के तो बात ही नहीं बनती। तो टाइम टेबल बनाना है, अच्छे से बनाना है ताकि आप अच्छे से स्टडी कर पाओ। कंसिस्टेंट एफर्ट्स, ऐसा नहीं कि 2 दिन पढ़ लिए 4 दिन अब चलो मूवी देख लेते हैं, थक गए थक गए थक गए। भाई सारा साल थकी तो पड़े थे, अब टाइम है इसको यूटिलाइज करना है। फिर प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, टेस्ट होंगे तो उसके लिए आपको ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कोई भी स्टेट का पेपर देने से पहले आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स पता होंगे उस स्टेट का आपको ट्रेंड पता रहेगा। आगे चलते हैं। हार्ड वर्क एंड अलॉन्ग विद दैट स्मार्ट वर्क। भाई हार्ड वर्क तो सारी दुनिया ही करती है, बहुत करती है, लेकिन स्मार्ट वर्क क्या, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, कौन सी चीज कम इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझना जरूरी है। अब सीआरपीसी में देर आर 484 सेक्शंस, हर सेक्शन की उतनी वैल्यू नहीं है। किसी सेक्शन को डिस्कशन के लिए हमको 4 घंटे भी लग जाएंगे, 6 घंटे भी लग जाएंगे, 8 भी लग जाएंगे, और कुछ सिर्फ इस तरह ही निकल जाएंगे। पॉइंट समझते हैं? तो उस पर्टिकुलर सेक्शन की क्या वैल्यू है, स्मार्ट वर्क वो है। हमको हार्ड वर्क तो करना ही है, पर स्मार्ट वर्क के साथ करना है। इंडेक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने देखा नहीं है जी बहुत कम स्टूडेंट्स इंडेक्सेस प्रिपेयर करते हैं। हम अपनी एकेडमी में जैसे सीआरपीसी हम पहला सब्जेक्ट होगा तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, तो उसमें मैं आपको इंडेक्स प्रिपेयर करवाऊंगा।
ये हर सब्जेक्ट का इंडेक्स प्रिपेयर होगा। इसका बेनिफिट क्या होगा, जिस दिन सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो पूरा सब्जेक्ट आपके हाथ में होता है, सिर्फ वो 10-15-20 पेजेस में जो इंडेक्स के। और जब आप प्रीलिम्स देने बैठते हो तब आपको इस चीज की वैल्यू पता चलेगी, भाई इसकी क्या वैल्यू। रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंडिंग उससे भी इंपॉर्टेंट, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिटेनिंग। पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है, पढ़ लिया समझ लिया उसको छोड़ दिया बात खत्म। रिटेन करना और जरूरी है, अगर रिटेन करेंगे तब बात बनेगी। क्लियर है जी? हाउ मेनी आवर्स डू यू नीड टू स्टडी, कितने घंटे? भाई अब ऐसा है, ये एक सब्जेक्टिव सी बात है, ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करती है। मेरे को शायद से किसी चीज को समझने में 6 घंटे लगे, आपको शायद आधा घंटा लगे। आपको मान लीजिए आईपीसी में ज्यादा मजा आता है, आपका इंटरेस्ट आईपीसी में है, उसको समझने में आपको शायद 15 मिनट लगे, ठीक किसी और स्टूडेंट को आधा घंटा लगे। तो हमने कंसेप्ट समझना है। कंसेप्ट वो भाई सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट भी वेरी करता है। अब किसी को जी मान लीजिए स्पेसिफिक इफेक्ट बहुत मुश्किल लगता है, उसको समझने के लिए 6-8 घंटे भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये एक सब्जेक्टिव सी बात है, इसके लिए कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जी 10 घंटे पढ़ोगे तो हो ही जाएगा, 2 घंटे पढ़ोगे तो नहीं होगा। ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगा। श्योर शॉर्ट स्ट्रेटेजी टू क्रैक द एग्जाम, भाई श्योर शॉर्ट स्ट्रेटेजी एक ही है, हार्डवर्क कंसिस्टेंट एफर्ट्स, हार्डवर्क कंसिस्टेंट एफर्ट्स। जो शॉर्टकट्स होते हैं ना, दैट इज ऑफन रॉन्ग कट्स। ठीक है जी, वो रॉन्ग कट्स होते हैं। ठीक, तो आगे चलते हैं जी। एक महाभारत में से जी इस पूरे डिस्कशन को खत्म करने से पहले एक महाभारत से कोट मैं कोट करूंगा। जब युद्ध चल रहा था, अर्जुन जो था वो कुछ घबराया हुआ था, तो उसके ऊपर श्री कृष्ण जी ने क्या बोला, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म कर, कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोस्तव कर्मणि। कि हे पार्थ, जो जैसा कृष्ण जी ने बोला कि तेरे हाथ में सिर्फ कर्म है, तू सिर्फ कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। हमारे हाथ में सिर्फ एफर्ट्स हैं, एफर्ट्स हैं और एफर्ट्स हैं। हमने सिर्फ एफर्ट्स डालनी है, इसके अलावा कुछ नहीं। वो करने वाला परमात्मा है, हमने एफर्ट्स करनी है, हमने कंसिस्टेंट एफर्ट्स करनी है, हमने अपनी मेहनत करनी है, और उस मेहनत का रिजल्ट मैं काफी हद तक श्योर हूं हमको मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं जी आपने इस डिस्कशन से आपको बहुत सारे पॉइंट्स पता चले होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जी मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, और बहुत जल्दी मिलेंगे अपने फाउंडेशन कोर्स में। धन्यवाद।